हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, ख्याल रख रहे हो अपना और पॉजिटिव सोच रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव सोचना। और वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने हमारे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड इस चैनल पे एक वीडियो डाला था नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, तो ज़रूर जाके उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और उसकी लिंक आपको या तो पहले कमेंट में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या एंड ये जो रीडिंग है, हम इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 4 डेज़, अगले 3 दिन कैसे जाएंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर, क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि ये जनरल रीडिंग है। यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है कोई तो इसका मतलब है कि वो जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल गाइडेंस या एडवाइस के तौर पर लीजिए। और कलेक्टिव है तो कोई किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है, सारे ही साइंस के जो लोग हैं देख सकते हैं। हम साइंस इसलिए बताते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, अश्योरेंस मिल जाती है आपको। लेकिन अगर किसी का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीडिंग उनके लिए नहीं है, बेशक आपके लिए भी है। अगर आप लड़की हो, लड़का हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सो पाइल सिलेक्शन आपको करना है आपके पर्सन के नाम के पहले अक्षर से, जो भी उनके नाम का पहला अक्षर है। अगर वो पाइल 1 में आता है तो आप इसकी रीडिंग देखिए, अगर वो पाइल 2 में आता है तो आप इसकी रीडिंग देखिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, A to M इज़ फर्स्ट पाइल एंड N to Z इज़ द सेकेंड पाइल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, आज ही पहली बार देख रहे हो चैनल को, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, प्यारा प्यारा सा वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर का नाम आता है A से लेके M के बीच में। नेक्स्ट 3 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस आ सकते हैं, लेट्स सी। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके पर्सन का नाम आता है A से लेके M के बीच में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या कुछ फील करेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। अगेन मैं बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हर चीज़ पे गौर करके उस पर नेगेटिवली उसको लेकर आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं। ओके, बिहेव लाइक एन एडल्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। Okay, let's see. Number 12, creative power. Number 22, women supporting women. Number 8, weeping women. Okay. तो नंबर 12 यानी कि नंबर 3 भी कुछ सिग्निफिकेंट आपके पर्सन के लिए हो सकता है। नंबर 22 है तो नंबर 4 भी कुछ सिग्निफिकेंट आपके और आपके पर्सन के लिए हो सकता है। और बॉटम डेक में है रेडिकल क्यूरियोसिटी, जो कि नंबर 2 है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स में, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता दूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में है और कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, या फिर आने वाले 3 दिनों में आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। लाइक प्रेग्नेंट हो गए हो आप, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है आप अपने से छोटे पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हो, या आप दोनों में एज गैप है। ओके, नाउ कमिंग टू द रीडिंग। अगले 3 दिन, पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन उनके अंदर ना आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा, हो सकता है आपको स्टॉक करे या किसी से आपके बारे में पूछे। ओके, ये चीज़ सबसे पहले मैं नोटिस कर रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहा है मुझे, स्पेशली अगर सेपरेशन में हो, टोटल नो कांटेक्ट में हो, तो उन्हें ये 3 दिन बहुत ही मुश्किल जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा कि या तो कोई पुरानी बात याद आएगी इस पर्सन को, जिसकी वजह से बहुत ही सैड फील करेंगे। ठीक है, बहुत ही बुरा लगेगा उनको। एंड कोई पुरानी बात याद आने की वजह से हो सकता है पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाए। ठीक है,
तो मुझे सैड एनर्जी में दिख रहा है अगले 3 दिन। दूसरी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा लोगों में रहने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों में या फैमिली में, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे या हर्ट फील ना करे। ओके, और हो सकता है इनके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो जिन्हें आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में है, तो मे बी वो उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें समझाए, मेंटल मॉरल सपोर्ट दे उन्हें। तो मुझे कम्युनिटी में रहते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों में रहते हुए दिख रहे हैं। अकेलापन ना महसूस हो, आपकी याद ना आए, लेकिन फिर भी रह कर इस पर्सन को याद आएगी, रह कर कुछ पुरानी मेमोरीज़ याद आएगी, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन कोई तरीके से आपको इम्प्रेस भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, आपको ये जताने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार है, या वो आपको पसंद करते हैं। सो दे माइट ट्राई सम वेज़, या तो वो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या इनका कुछ ऐसा शॉकिंग सा एक्शन आ सकता है जिससे कि ये आपको एक्सप्रेस कर दे कि दे लव यू एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। बट वो आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रेसिव सा लगेगा आपको कि यार ओके, मतलब दूर रहकर भी ये पर्सन ये प्लानिंग्स कर रहा था या ये सोच रहा था। सो इन अ वे वो आपको हैप्पी कर सकती है एनर्जी। ठीक है, ओके, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस अगले 3 दिन, क्या महसूस करेंगे, क्या चलेगा उनके अंदर। विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6। नंबर्स जब मैं बता रही होती हूँ ना, प्लीज़ ध्यान से सुना करिए, ओके, क्योंकि आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इमोशनल विड्रॉवल नंबर 8, सॉलिट्यूड नंबर 9, ट्रम्फ नंबर 7। ओके, एंड बॉटम डेक में है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इसके पहले भी बोला आपको, ये पर्सन लोगों में ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, या फिर इनके आसपास के लोग ही इनको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मे बी इनके आसपास के लोगों को भी इनकी ये नाराज़गी या सैडनेस दिख जाएगी या महसूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग इनकी केयर करेंगे, या इनको समझाने की, या इनको इनका माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन, मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए तो लोगों में रहेंगे, लेकिन बाद में उन्हें इतना ज़्यादा इमोशनली लो एनर्जी में आ जाएंगे कि वो सबसे कट जाएंगे, दूर जाएंगे। हो सकता है किसी सी बीच पे या फिर किसी नदी के किनारे या कहीं जाके बैठे और बहुत इमोशनली डाउन फील करेंगे, लो फील करेंगे। ओके, रो भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अपने आप को अकेला रखना, किताबें पढ़ना या स्टडी करना, जो भी ये करते हैं काम, मे बी अकेला खुद, देखिए लोग इनके पास आना चाहेंगे बट ये लोगों से अपने आप को दूर करेंगे। हो सकता है शुरुआत पे ये भी ट्राई करें कि चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा लोगों के साथ बात करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन जैसे ही ये पर्सन लोगों में जाएंगे, इनको लगेगा कि यार लोगों में रहकर भी मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ या भुला नहीं पा रहे हो, वॉट एवर, एंड दे माइट, वो कट से जाएंगे सबसे और दूर रहेंगे, और मे बी वो घर पे ही रहे या फिर अपने साथ रहना चाहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा, एंड बहुत इमोशनल भी होंगे। मुझे लगता है इस पर्सन का माइंडसेट काफ़ी चेंज होने वाला है नेक्स्ट 3 दिनों में, क्योंकि एकदम से सैड एंड होपलेस एंड हेल्पलेस फील करते करते अचानक से ये पर्सन के मन में एक उम्मीद जागेगी, एक पॉजिटिविटी जागेगी कि नहीं, हो सकता है, अभी भी देयर इज़ अ स्कोप, मैं चाहूँ तो सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी एकदम ड्रास्टिक चेंज होते हुए दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपसे बात करे, अचानक से ही इनकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, जहाँ पे पहले में भी ये पर्सन सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म है, अब वो मुझे मौका नहीं देगी या फिर वो मुझसे बात नहीं करेगा, अचानक से उस एनर्जी से निकल के नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो हार मान ही नहीं सकता, मुझे तो बस आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे वो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और हो सकता है इनको कुछ गुड न्यूज़ भी मिले अपने जॉब या करियर को लेकर,
ठीक है, जो ये आपको सुनाना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज द करंट सिनेरियो, आप दोनों के बीच में इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो क्या है? ट्रस्ट है यहाँ पे पहला कार्ड, डिसेप्शन है, एंड लास्ट है लव योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, मैंने ये बात कई बार बोली है, बॉटम डेक में वेडिंग का कार्ड है, ये बात मैंने कई बार बोली है कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो ना, कि वो बंदी या वो बंदा मेरी लाइफ में रहेगा तो ही मैं खुश रहूँगी, अगर वो मुझसे बात करेगी या करेगा तो ही मैं खुश रह पाऊँगा, ये जब आपकी एनर्जी हो जाए ना, कई बार ऐसा होता है कि उसी वक्त आप सेपरेशन में चले जाते हो किसी वजह से अपने पर्सन से। और वो क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन सोर्स नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहो, इमोशनली या किसी भी फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, ठीक है। हर इंसान को यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, कमज़ोर नहीं रखना चाहता। तो कई बार सेपरेशन इस वजह से भी आता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन आई है वो इसलिए भी आई है मे बी क्योंकि आप दोनों अपने आप को ही भूल गए थे रिश्ते में, ना वो अपने आप को समझ पा रहे थे, स्पेस दे पा रहे थे, समझ पा रहे थे या टाइम दे रहे थे या प्यार कर रहे थे, और ना आप कर रहे थे। तो ये अलगाव इस वजह से भी आया है कि आप दोनों समझो कि अपने आप से प्यार करना, या सबसे पहले अपने आप से ही प्यार करना कितना ज़रूरी है। बाहर से कोई चीज़ मिलने से पहले वो चीज़ हम में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो हो सकता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अभी ज़्यादा तवज्जो देने लगे, मे बी आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए सबसे, ताकि ये पर्सन, देखिए जब को हमारा जो पार्टनर है उसकी परख कैसे कर पाओगे? अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं और उसको वो स्ट्रेंथ ही हमारी अच्छी लगती है ना, तो समझ जाइए वो पर्सन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हो और आपके पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को, अब उनको तकलीफ़ होती है ना उससे, तो मुझे लगता है नॉट अ गुड आइडिया। ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही क्योंकि आज विमेंस डे है, तो मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ, जो सारी मेरी बहनें हैं या मेरी दोस्त है, जो भी है, सहेलियाँ है, एक दूसरे को ऊपर उठाओ बजाय कि एक दूसरे को नीचे गिराना। जेलसी, हेट, इसके ऊपर जलना, उसकी लड़कियों का ये बहुत मैंने प्रॉब्लम देखा है, एक दूसरे से बहुत जलते हैं। स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो ना, सच में एक स्ट्रॉन्ग लेडी या विमेन कभी भी किसी को गिराने में हैप्पीनेस उसे फील नहीं होता है। हमेशा लेट द अदर वुमेन अबाउ यू, ठीक है। हमेशा गिरे हुए को उठाइए, किसी को गिराइए मत, ठीक है। तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। एंड ये मुझे एक मैसेज देना था। बट दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। या तो आप दोनों ही ट्रस्ट नहीं करते हो, या कोई एक पर्सन ट्रस्ट नहीं करता है, या किसी ने चीट करा है पास्ट में तो अब ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के एक्शंस, इंटेंशंस, एनर्जी क्या रहेगी। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हो सकता है आपसे एज में छोटे हो, जैसे मैंने पहले भी बोला। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किसी के केस में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जजमेंट, लिब्रा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स था ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। एंड लास्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। बॉटम डेक में हैंग्ड मैन है या हैंगिंग मैन है, पाइसिस। देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आगे बढ़ गया है, ये मुझे भूल गया है, इसको मुझसे अब कोई लेना देना नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, किसी भी वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, मुझे लगता है कि अभी भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते, आपसे ही प्यार करते और आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन आपको अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, या फिर किसी से आपके बारे में पूछ भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या फिर आपको आपके लिए सॉरी फील कर सकते हैं कि मुझे उसको सॉरी बोलना है, या माफ़ी मांग भी सकते हैं। ओके, बट यंग एनर्जी दिख रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए।
दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक योर पर्सन इज़ बिज़ी इन समथिंग, या तो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो मुझे ना बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो उन्होंने ले ली है अपने ऊपर, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन मे बी सॉरी बोल के चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक ये पर्सन कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं अगले 3 दिनों में। ओके, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं या ले सकते भी है कुछ लोगों के लिए। मे बी अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन या सिचुएशन था जिसके साथ ये आपको जगल कर रहे थे, हो सकता है कि वो कोई एक पर्सन को चूज़ कर ले, ठीक है, और उनका डिसीजन आपको सुना दे। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि पर्सन अचानक से गुस्से में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, या आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, या ट्रिगर भी दे सकते हैं आपको। मे बी इनका आपसे बात करने का तरीका थोड़ा सा चिड़चिड़ा, या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ रेस्टलेसनेस लिया हुआ कदम लग सकता है आपको, कि इन्होंने, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। ओके, एंड दे विल फील वेरी अलोन। उन्हें लगेगा कि यार, जब से मैंने उससे बात नहीं की, या जब से मैंने उससे दूरी बनाई है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ओके, सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं। 2 कार्ड्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है अगले 3 दिनों में, क्या ध्यान रखना है, क्या मैसेज है। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे कोई न्यू मून, मून इन कैंसर हो सकता है किसी का। मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं, आप और आपके पर्सन और आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो सेफ़ है। तो आप डरिए मत कि ख़त्म हो गया है, या फिर किसी की नज़र ही लग गई है, अब तो सब कुछ ख़त्म है, ऐसा नहीं है। यू आर सेफ, ठीक है। एंड जो लास्ट एडवाइस है आपके लिए वो है, इमोशंस आर रनिंग हाई। हो सकता है अगले 3 दिन आपको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो, और जब इंसान ओवरली इमोशनल होता है ना, तब गलत डिसीजंस ले लेता है या गलत बिहेवियर दिखा देता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। बॉटम डेक में है होल्ड योर विजन, तो गिव अप नहीं करना है। यही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपने नज़रिया अपना फोकस हटा लिया है, आपने गिव अप कर दिया है, तो डोंट डू इट, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर का नाम आता है ए से लेके एम के बीच में। कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप, आई विश कि आप इस रीडिंग की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करें एंड आपका रिश्ता पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। सो वीडियो अगर पसंद आई, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में जो अल्फ़ाबेट्स है उनमें से आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगले 3 दिन आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज़, एक्शंस क्या होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी। हैप्पी विमेंस डे टू एवरीवन। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो भी मेरी सहेलियाँ, मेरी दोस्त, मेरी बहन, जो भी है, सबको हैप्पी विमेंस डे। सबको सपोर्ट करिए, हर एक औरत को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, किसी को नीचे मत गिराइए, जेलसी, गुस्सा अपने मन से हटा दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। की टू इंटीमेसी है नंबर 21। तो नंबर 3 भी कुछ सिग्निफिकेंट आपके पर्सन के लिए हो सकता है। ब्रोकन ड्रीम्स नंबर 23। तो नंबर 23 या नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे है मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 28 या नंबर 10 या नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड बॉटम डेक में है क्रिएटिव पावर। तो नंबर 12 या नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप में से कुछ लोग या तो खुद प्रेग्नेंट हो, या आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, या फिर अगले 3 दिनों में आपको वो न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी की, या फिर आपको पता चल सकता है आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या वो खुद प्रेग्नेंट है, समथिंग लाइक दैट। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बात पता चल सकती है, या फिर है ऑलरेडी जो आपको पता है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि
कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर दूर रहते हो। ओके, मूविंग टू द रीडिंग। अगले 3 दिन की बात अगर करें तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो आपके पर्सन और आपके बीच होते हुए दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन मुझे देखिए, आई डोंट नो हुज एनर्जी इज़ दिस। अब आप देखिए कि आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, लेकिन जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत शैटर्ड फील करेंगे अगले 3 दिनों में। उन्हें लिटरली ऐसा फील होगा कि इतना ब्यूटीफुल हम दोनों का रिश्ता था, सब कुछ इतना परफेक्ट था, मतलब ऐसा इंसान ढूंढ के या मिलना भी मुश्किल है। आपने मे बी इस पर्सन के साथ बहुत से सपने सजाए थे, या मे बी उस पर्सन ने आपके साथ मिलकर बहुत सपने सजाए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ कैसे बिखर गया। ये एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यू विल बी लाइक, आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्होंने, आप दोनों ने मिलके जो सपने देखे थे फ्यूचर के या एक दूसरे के साथ, वो सारे पानी में चले गए। दे विल बी लाइक दैट, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड सी एनर्जी दिख रही है, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक होंगे, आपने जो प्रॉमिसेस करे थे उनसे या उन्होंने आपसे जो करे थे उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपनी गलतियाँ अपने आप को गिनवाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना, इस पर्सन ने लिटरली, मतलब आई एम नॉट इवन लाइंग टू यू, मुझे लगता है ये पर्सन ने ऑलरेडी होप्स खो दिए हैं इस रिश्ते के। उन्हें अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ सो मेस्ड अप कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो मे बी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या करना शुरू कर देंगे अगले 3 दिनों में। दे विल बी लाइक कि यार कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा। तो ये पर्सन ट्राई करेंगे आगे बढ़ने का। ओके, हम रीडिंग में आगे भी देखते हैं अभी क्या है एनर्जी, लेकिन एटलीस्ट अभी तक तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगले 3 दिनों में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी यादों से, आपके प्यार से और आपसे। बट कहीं ना कहीं उसी वक्त ना उनके अंदर एक पैशन, एक अट्रैक्शन आपको फील करने का, आपके साथ वक्त बिताने का, आपको अपने ज़िंदगी में वापस पाने की तीव्र इच्छा जागेगी इस पर्सन के अंदर। तो समझ रहे हो कैसी सिचुएशन होगी, जहाँ पे एक तरफ उन्हें आपसे दूर जाने का वो डिसीजन ले रहे हैं या दूर जाना शुरू कर देंगे, वहीं पे उनके पैर रुकेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक आग, एक पैशन आपके लिए जागेगा कि नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे उसको फील करना है, मुझे उसे टच करना है, मुझे उसका प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में बहुत मेरे लिए मायने रखता है। सो एक कश्मकश, एक क्रॉस रोड पे मुझे दिख रहा है। ओके, 4 कार्ड्स। नेक्स्ट 3 डेज़ आपके पार्टनर के एक्शन, एनर्जीज़ और इंटेंशंस क्या होने वाले हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो नंबर 7 है यहाँ पे, स्टैंड योर ग्राउंड। स्टबर्न है आपके पर्सन, ये तो मैं देख रही हूँ, सोच लिया तो सोच लिया। सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर से वही एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 3, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। नंबर 5, एंड मटेरियल हार्वेस्ट। नंबर 9। बॉटम डेक में है ट्रैप्ड इन फियर। नंबर 8। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही स्टबर्न है, या तो वो बहुत स्टबर्न एनर्जी में पहले से ही रहते थे, या तो अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे, बट पॉजिटिवली। मतलब इस रिश्ते को लेकर हो सकता है कि वो कोई फर्म डिसीजन ले ले या फिर कोई फर्म एक्शन ले ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आगे बढ़ना चाहती है या फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। भले ही वो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत सोचते हैं तो करते भी है ट्राई, लेकिन आई थिंक इट डजंट हैपन। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर वो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि काश सब कुछ रीसेट हो जाए, पहले जैसा था सब कुछ वैसा हो जाए, इस रिश्ते में फिर से जान आ जाए और एक डेड कनेक्शन जो हो गया आप दोनों के बीच का, उसको रिलीव करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना
चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी कि एक नई शुरुआत हो, एक मौका मिले आपको भी और उनको भी। ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशंस या तो ऑलरेडी बेटर है, मतलब अच्छी ही है, या तो आने वाले 3 दिनों में उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, कुछ मेजर प्रॉफिट हो सकता है, कुछ बदलाव आने वाले हैं बहुत ही जल्द उनके करियर में, उनके जॉब में, उनके फाइनेंसेस में एक मेजर चेंज आने वाला है और पॉजिटिव चेंज होगा ये, ठीक है। जिसकी वजह से इस पर्सन को अगर बहुत थका हारा सा लग रहा था कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये एक चीज़ उनको हैप्पी करेगी, उनके जो उनके लिप्स पे एक हंसी लाएगा, तो एक डिप्रेस से एनर्जी में बाहर निकालेगा उन्हें ये सिचुएशन। लेट्स सी अभी क्या स्टेटस है आपके कनेक्शन का। 3 कार्ड्स प्लीज़। ट्रस्ट, प्लेफुलनेस, कीप एन ओपन माइंड। ओके, एंड बॉटम डेक में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। देखिए नेक्स्ट 3 डेज़ की तो बात हमने कर ली, बट करंट सिचुएशन देखी जाए तो मुझे लगता है कि या तो आप दोनों में से कोई एक, या तो आप दोनों ही एक दूसरे से दिल से खुलकर बातें करना चाहते हो। मे बी आप दोनों में बात ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, या अगर बात हो भी रही है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, कुछ पॉजिटिव ही उससे हाथ नहीं आ रहा है, तो मे बी आप दोनों को दिल से बात करनी चाहिए, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे कि एक ऑनेस्टली अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपेक्टेशन, तो या तो आप दोनों या कोई एक पर्सन यहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, या फिर ये एक नीड ऑफ टाइम है कि आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो एक दूसरे से। और मुझे लगता है आप दोनों ना बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो चीज़ों को। एक जो प्लेफुलनेस होता है, लाइट हार्टेडनेस होता है वो रिश्ते से मिसिंग है, जिसके वजह से चीज़ें बेटर होने के बजाय और कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ना थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा लाइट हार्टेडली सोचना चाहिए, या तो वक्त बिताइए एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करिए। मे बी आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो या बहुत सीरियसली ले रहे हो, या मे बी आप दोनों में फिज़िकल इंटीमेसी की कमी है, तो डू दैट। अगर उस चीज़ से आप दोनों का रिश्ता गहरा होता है, उस चीज़ से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, तो थिंक अबाउट स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, आप दोनों का सोचने का, रहने का, बिहेव करने का तरीका अलग है, या मे बी उनका प्यार करने का तरीका अलग है, आपका प्यार करने का तरीका अलग है। तो आपको ओपन माइंड रखना है। देखिए हम अगर एक फिक्स्ड नज़रिए से दुनिया की तरफ देखेंगे ना, तो हमें सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही नज़र आएंगे। बट अगर हम एक ओपन माइंड रखते हैं कि ठीक है वो मेरे जैसी नहीं है या मेरे जैसा नहीं है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी सोच की या उसके लाइफस्टाइल की, उसके कल्चर की, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। और मुझे आप दोनों में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं। या तो आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या कोई एक पर्सन किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, या फिर रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि कुछ ठीक हो भी पाएगा कभी, तो उसकी कमी है। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड से देखते हैं। 5 कार्ड्स निकालूंगी फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। पाइल नंबर 2 के लिए क्लियर मैसेजेस, एक्शंस, फीलिंग्स, एनर्जीज। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बॉटम डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे तुरंत नोटिस करी है आप दोनों को ईगो इश्यूज़ या एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पे एज गैप भी दिख रहा है। हो सकता है आप उनसे छोटे हो या बड़े हो, ठीक है, लेकिन एक पर्सन गुस्सैल है, दूसरा भी गुस्सैल है, या फिर एक पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है तो दूसरा भी है, लेकिन एक का माइंडसेट बहुत इमेच्योर है और दूसरे का बहुत ही मैच्योर है, ठीक है।
तो जिसके वजह से आप दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिल नहीं पा रही है। ओके, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर दो अगले 3 दिनों में। देखिए, मेरा मानना ये है कि रिश्ते में ओपिनियनेटेड होना मतलब हर एक के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपना अपना सोच होता है, विचार होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों थोपो एक दूसरे पे अपने ओपिनियंस। मैं ही सही हूँ, तुम यही करो, यही मानो, ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 लोग एक जैसे ही हो। सो एक दूसरे की आप दोनों को रिस्पेक्ट करना या एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप दोनों बात भी करते हो तो लड़ने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 3 डेज़ में। मुझे आपके पर्सन की ज़्यादातर एनर्जी बहुत इमेच्योर सी लग रही है। मुझे लगता है ऑलरेडी ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं और इनका एक्शन या मैसेज या कॉल आपकी तरफ बहुत ही जल्द आपको रिसीव हो सकता है। अगले 3 दिनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट इनका बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश, इमेच्योर सा आपको लग सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन पहले थोड़ा सा देखेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा है, इस रिश्ते के बारे में आप क्या सोच रहे हो, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर ये पर्सन आपकी तरफ फर्म कदम बढ़ाएंगे। पहले दे माइट स्टॉक यू, फिर ये मे बी किसी के थ्रू देख सकते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है, और फिर ये कदम बढ़ाएंगे। ओके, तो इनके स्लो स्टेप्स होंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है रीयूनियन भी हो सकता है। ओके, स्पेशली उन लोगों की बात करूँ जो मैरिड हैं, ठीक है, आपके पर्सन या आपके लाइफ पार्टनर वापस आपके लाइफ में भी आ सकते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी शुरू हो सकती है। और मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे लगता है बैलेंस आने वाला है आपके कनेक्शन में। अब ये बैलेंस हर एक के लिए अलग तरीके का हो सकता है। किसी के लिए मे बी ये पर्सन आपसे बात करने लगे तो वो आपके लिए बैलेंस होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन एटलीस्ट कुछ रिएक्शन दे आपको, तो आपके केस में वो आपके लिए बैलेंस सिचुएशन हो सकती है। कुछ केसेस में ये पर्सन आपके लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आ जाए या आपको कमिटमेंट दे दे। तो कुछ मुझे एक स्टेप ऊपर चीज़ें जाते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, लेकिन डर भी है, इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है, बट एक होना भी नहीं चाहते। तो मे बी ये पर्सन रिस्क लेके अपने ईगो को साइड में रख के दे विल अप्रोच यू। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ मैसेज या एडवाइस अगले 3 दिनों में आपको क्या ध्यान रखना है या क्या मैसेज है आपके लिए। 2 कार्ड्स। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने क्या बोला, एक नई शुरुआत। आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो, बाकी आपके ऊपर है, लेकिन मुझे एक नई शुरुआत डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए होते हुए दिख रही है। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज बैलेंस दी। मैंने क्या बोला, आप एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहे हो, या तो बहुत नेगेटिव सोचोगे या बहुत पॉजिटिव सोचोगे, तो आपको दोनों का एक बैलेंस रखना है। और कई लोग, मुझे लगता है यहाँ पे मून इन पाइसेस आपका हो सकता है। ओके, सो देखिए, बैलेंस तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा। आपके अंदर जब चीज़ें बैलेंस्ड आउट होंगी, आपके इमोशंस, आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपकी प्रैक्टिकल साइड, तब चीज़ें और ज़्यादा फास्ट होंगी। और बॉटम डेक में टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो देखिए, रिश्ता लेन देन से ही बढ़ता है। आप सिर्फ सामने वाले पर्सन को टाइम दे रहे हो और सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा है, या फिर सामने वाला पर्सन आपके लिए सिर्फ करे जा रहा है और आप बेशर्मों की तरह लिए जा रहे हो, तो एक लेवल पे आके ना एक डिसबैलेंस हो जाती है सिचुएशन। ठीक है, सो एक एनर्जी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई मून, किसी का मून वर्गों में भी हो सकता है, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिर्फ देना नहीं, लेना नहीं, देना भी सीखिए। तो अगर आपने इनफ नहीं दिया है इस रिश्ते में, तो ट्राई डूइंग दैट। सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2, जिनके पार्टनर का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है। ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है डेफिनेटली। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू लॉट।